नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदीप। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसके साथ ही सांसदों के इस्तीफे की वजह से तेलंगाना की एक सीट पर 30 मई और ओडिशा की एक और राज्यसभा सीट पर 13 जून को उपचुनाव होना है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 राज्यों की राज्यसभा सीटें जो है वो 59 हो चली है, जिन पर आने वाले दिनों में मतदान होंगे। इन 59 सीटों में से बीजेपी का वर्तमान में 25 सीटों पर कब्जा है। वहीं उसके सहयोगी दलों की बात करें तो पिछली बार जेडीयू के खाते में 2 और एआईएडीएमके के खाते में 3 सीटें आई थी। इसी तरह एक निर्दलीय सांसद को जोड़ लिया जाए तो वर्तमान में इन 59 सीटों में से 31 एनडीए के पास हैं। इस बार के चुनाव में इन 31 सीटों को बचाना एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के नतीजे का गणित यह बता रहा है कि इस बार एनडीए को 7 से 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही बात यूपी की कर ली जाए तो कांग्रेस की 8, डीएमके के 3, शिवसेना और एनसीपी के एक सांसदों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 13 तक पहुंचती है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में यूपीए को 2 से 4 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनावी जीत की संभावनाओं को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का खामियाजा इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा को भुगतना पड़ेगा। बसपा के पास वर्तमान में 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट थी, लेकिन इस बार इन तीनों सीटों में से 2 बीजेपी के पास जा चुकी है। इस तरह से 2 सीटों के फायदे के साथ बीजेपी अपने 7 उम्मीदवारों को इस बार राज्यसभा भेज सकती है। वहीं सपा के खाते में पहले की तरह ही 3 सीटें आने की संभावना है। बची हुई 11वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा में रस्साकसी होनी है, लेकिन बीजेपी के आक्रामक अंदाज और बेहतर रणनीति को देखते हुए कहा तो यही जा सकता है कि यह 8वीं सीट भी उसके ही खाते में जा सकती है। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र से राज्यसभा के 6 सदस्यों को चुना जाना है। इनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रहे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों के पास 1-1 सीट है। संख्या बल के आधार पर इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। बीजेपी के उम्मीदवार 2 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने आपसी तालमेल कर चुनाव लड़ा तो कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ कर वो 4 सीटों पर जीत हासिल कर 1 सीट के फायदे में रह सकते हैं। वही बात कर ली जाए अगर तमिलनाडु के राज्य की, तो तमिलनाडु में राज्यसभा की जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही दलों का फिलहाल 3-3 सीटों पर कब्जा है। लेकिन इस बार राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को 1 सीट का फायदा हो सकता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर डीएमके के 4 उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, तो वहीं एआईडीएमके इस बार 1 सीट के नुकसान के साथ केवल 2 सांसदों को ही राज्यसभा में भेजने की स्थिति में है। वहीं संख्या बल के आधार पर बिहार में एनडीए को 1 सीट का नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी पहले की तरह आराम से अपने 2 उम्मीदवारों को इस बार भी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू कम विधायक होने के कारण इस बार केवल 1 उम्मीदवार को ही जिताने की स्थिति में है। आरजेडी 1 सीट के फायदे के साथ इस बार 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान इस बार आंध्र प्रदेश में होने जा रहा। आंध्र प्रदेश में जिन 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से 3 अभी बीजेपी के खाते में है, लेकिन विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर इस बार इन 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में 10 जून को राज्यसभा की जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है उन दोनों पर फिलहाल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस का कब्जा है और संख्या बल के आधार पर दोनों ही सीटों पर टीआरएस की जीत तय है। इन दोनों सीटों के अलावा तेलंगाना से राज्यसभा की तीसरी सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग द्वारा 5 मई को घोषित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बंदा प्रकाश के त्यागपत्र देने की वजह से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 30 मई को उपचुनाव करवाया जाएगा। विधान परिषद के लिए मनोनीत होने के बाद डॉक्टर बंदा प्रकाश ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये सीट पहले भी टीआरएस के खाते में ही थी और इस बार भी इस पर टीआरएस का ही जीतना लगभग तय है। वहीं कर्नाटक विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर इस बार भी बीजेपी पिछली बार की तरह अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है।
वहीं कांग्रेस का सिर्फ एक उम्मीदवार ही आराम से चुनाव जीत सकता है। चौथी सीट के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस किसी के पास भी पर्याप्त विधायक नहीं है। इसीलिए ये चौथी सीट किसके खाते में जाएगी, इसके लिए अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं शेष भारत का सूरत हाल ये है कि राजस्थान में इस बार राज्यसभा के लिए जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है, उन चारों पर वर्तमान में बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत की तैयारी को देखते हुए बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी का 1 और कांग्रेस का 2 उम्मीदवार जीतना तय है। लेकिन निर्दलीय विधायकों के बल पर कांग्रेस राजस्थान में तीसरी सीट भी जीत सकती है। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही राज्यसभा चुनाव में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति रहने जा रही है। अर्थात पिछली बार की तरह ही इस बार भी बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 उम्मीदवार को राज्यसभा में आसानी से भेज सकती है। उड़ीसा में 10 जून को जिस तरह से राज्यसभा की जिन 3 सीटों के लिए मतदान होना है, वो तीनों फिलहाल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी यानी जनता दल में बीजेडी में है। साथ ही और विधानसभा के संख्या बल के आधार पर तीनों ही सीट इस बार बीजेडी की जीत तय है। आपको बता दें कि बीजेडी सांसद सुभाष चंद्र सिंह के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर 13 जून को उपचुनाव होना है। इस पर भी बीजेडी का ही जीतना जो है वो तय है। बीजेडी सांसद सुभाष चंद्र सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होना था, लेकिन कटक का मेयर चुने जाने की वजह से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के एक उम्मीदवार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत तय है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के एक उम्मीदवार को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इन दोनों ही सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। और विधानसभा में प्रचंड बहुमत के आधार पर दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा के चुनाव परिणाम हमेशा से चौंकाने वाले रहे हैं। इस बार भी पहली वरीयता के उम्मीदवार को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। राज्यसभा में 2 सीटों पर चुनाव होना है। ये दोनों सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार एक सीट जीतने के लिए भी बीजेपी उम्मीदवार को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ सकता है। अभी तक के हालात में ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन और बीजेपी दोनों एक सीट पर जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी के एक सांसद, राज्यसभा सांसद, और पिछली बार बड़ा फेरबदल कर बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुभाष चंद्रा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अगर कोई बड़ा राजनीतिक खेल नहीं हुआ तो विधानसभा के गणित के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में एक सीट जाना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन विधानसभा के गणित के आधार पर इस बार इस सीट पर बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बार भी इन सभी राज्यों में आखिरी समय तक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर कुछ महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।